बॉलर्स की हमेशा से आप देखते हैं, स्पिनर्स की बड़ी इजारादारी रहती है। और जब स्टार्ट की सीरीज तो ऐसा लगा कि बड़ा एक इवन स्टीवन सा कॉन्टेस्ट होगा। साउथ अफ्रीका मतलब दे आल्सो हैड अ पॉइंट टू प्रूव बिफोर कमिंग टू इंडिया। और ये सारी चीजें देखते हुए हमने एक कंपेटिटिव सीरीज की डिमांड की, एक कंपेटिटिव सीरीज की चाहत की लोगों ने कि यार ये इस तरह से होगा। बट अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली फॉर टीम इंडिया, जिसको गौतम गंभीर लड़ाते हैं इन दिनों, और सुनील गावस्कर जैसे लेजेंड्स जो है वो गौतम गंभीर की टेस्ट क्रिकेट के ब्रेन पर शकु को शुभात रखते हैं। वो ये कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट एक डिफरेंट स्टोरी है, और ओडीआई फॉर्मेट में चैंपियंस ट्रॉफी यकीनन जीती, तो जब डिस्क्रेडिट करोगे तो क्रेडिट पड़ेगा गौतम गंभीर साहब को कि यार गौतम गंभीर ने इस तरह से मामला किए। हिंदुस्तान को अपने ही घर में, कल किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि विजिटिंग टीम आती है और उसका ख्वाब होता है कि वो इंडिया में अच्छा खेले, जीतना तो दूर की बात है, लेकिन ये इतने कम अरसे में ये बार बार वो टीम जो अपने घर में शेर थी वो बार बार ढेर क्यों हो रही है? क्या गलती हो रही है? क्या टीम सही नहीं है? क्या पिचेस के पीछे लगे हैं? क्या कोच की ईगो है? क्या मसला है? कि एक्सपेक्ट तो हम सब कर रहे थे कि ऐसा ही होना है, बट है ये बहुत तकलीफ दे, एंड इंडियंस आर टेकिंग इट वेरी पर्सनली, क्योंकि कल जो उनके कोच ने कहा था कि ही वांट्स टू मेक देम ग्रावल, सही है ना? क्या कहेंगे? पहले कि साउथ अफ्रीका ने हर चीज अपनी साबित कर दी, और आपने अभी एक जुमला बोला ना कि हम एक्सपेक्ट तो यही कर रहे थे पहली इनिंग्स के बाद, नॉट बिफोर द सीरीज, नॉट बिफोर द सेकंड टेस्ट मैच, कि क्रिकेट जो है ना एक्सपोज हुई है। जो उनके यहाँ इतना पुराना सिस्टम है, वही जो ट्रॉफियां, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, मुश्ताक अली ट्रॉफी, वो सिस्टम को चेंज नहीं हुआ। लड़कों के पेट भर गए पैसों से। बहुत गलत जुमला बोल रहा हूं, माफी के साथ। जो क्रिकेट देखी है ना न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी और ये वाली भी, लड़कों को करेज ही नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, पैशन ही नहीं है खेलने का कि किस तरह टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है। 2 सेशन में तो आउट हो जाते हैं। जो टीम 4 सेशन नहीं खेल पा रही वो टेस्ट मैच का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतना चाहेगी कैसे? हाउ कम? और जिस टीम में विराट और रोहित नहीं है, लग रहा था 11 के 11 कप्तान है। टीम उन बच्चों ने देख लिया है कि विराट के साथ और रोहित के साथ क्या हुआ है। उन बच्चों को ज्यादा फोकियत दी गई है बनिस्बत उन 2 लेजेंड्स के, तो वो समझते मतलब अब तो हमसे ही है दम, हमसे ही है इंडिया की क्रिकेट। देख लिया साइड इफेक्ट क्या हुआ है। मुझे तो अफसोस हो रहा था कि यार आज वो नीतीश रेड्डी ने क्या शॉट मारा यार। कोई प्राइज ही नहीं है विकेट की, अपनी कोई प्राइज नहीं है विकेट की, सही बात है। 3rd क्लास शो है। मतलब जो इंडिया का एक क्रिकेट का नाम था ना, इन लड़कों ने बेइज्जती करा दी है उस बैट्समैनशिप की। यार बड़े बड़े नाम आए यार, क्या इससे ज्यादा स्पिन ट्रैक नहीं थे? क्या लक्ष्मण ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट डेविड ने नहीं जितवाया? ये काम ही बैठा हुआ है, इससे ज्यादा स्पिन ट्रैक पे तो इसने 100 करे कलकत्ता में। तो इन बच्चों को क्या हो गया? आईपीएल, अब एक काम करें बीसीसीआई के, व्हाइट बॉल का ना टेस्ट मैच कराएं आईपीएल के नाम से, तो शायद इनकी क्रिकेट बेहतर हो जाए। सही बात है कामरान, ये जो बासित भाई ने बात की बड़ी सारी छुपती हुई बातें, बट ये फैक्ट है। क्योंकि मैं भी यही सोच रहा था यार कि इंडिया में सीरीज जीतना ना बड़ी बात होती थी। हैंजी क्रोने की सीरीज थी, फिर ऑस्ट्रेलिया आई, उसने हराया, फिर उसके बाद इंग्लैंड ने एक सीरीज में 2-1 हराया, फिर उसके बाद अब ऐसा लगता है कि जैसे कोई बात ही नहीं है। पहले इट वाज सपोज टू बी लाइक दैट, कि मतलब ये बहुत बड़ा मिशन है कि आप वहां जाके हराएं। क्या कहेंगे? बिल्कुल अजीब है। ऐसे मैंने कल भी वीडियो अपने चैनल के लिए बनाई थी। मैंने कहा था 10 साल पहले, 15 साल पहले, इवन इस कप्तान, इस मैनेजमेंट से पहले ना, जो भी टीम इंडिया जाती थी ना, ये सोचती थी यार हम जीतेंगे कैसे, स्पिनर को कैसे खेलेंगे, हम रन्स कैसे करेंगे। टीमें सिर्फ वहां पे आती थी फाइट करने के, हम थोड़ा सा सीख के चले जाए स्पिनर्स को कैसे खेलना है, जीतना तो बाद की बात है। तो मेरे ख्याल से बड़ी बड़ी टीम है, तो अब टीमें 4 सीरीज होम सीरीज, उसमें से 2 वाइट वॉश होना, यार मेरे ख्याल से ये इंडियन क्रिकेट का स्टैंडर्ड नहीं है। हमने बड़ा हाईली रूल देखा, बाहर जाके जो टीम ऑस्ट्रेलिया से जीत के आ रही है और 2 बार इंग्लैंड में टाई करके आ रही है, और अपने मुल्क में नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे, स्पिनर्स खेलना नहीं जा रहा, और परफेक्ट पिच जो मैं समझता हूँ ना इंडिया की कंडीशन में होनी चाहिए, जो इंडियन टीम को सूट करती है इस टेस्ट मैच में। लेकिन बैटिंग क्वालिटी, शॉट सिलेक्शन, जो अपनी विकेट की वैल्यू नहीं समझी, जैसे नीतीश कुमार रेड्डी आउट हुआ है, जैसे पंत आउट हुआ है, जैसे जुरेल ने बल्ला एंगल किया और स्पिनर को स्लिप लग गई है, साई सुदर्शन आप देख लो, उसने फाइट किया, ठीक है, बनता उसका ऐसा ही था खेलना कि ठक्का लगाना, मैच ड्रॉ करना। उन्होंने साउथ अफ्रीका ने एक होप दे दी थी, मैं आपको बताऊं, कल जैसे इनिंग्स डिक्लेयर की है, वो लेट की है, सबने कहा जीत गए वो, हमने कहा। लेकिन इंडियन टीम की बैटिंग लाइनअप की ये शेप, ये क्वालिटी हमने नहीं देखी। देखिए सारी जिंदगी या सारी क्रिकेट विराट कोहली ने और रोहित शर्मा ने तो नहीं अपने कंधों पे लेके चलनी थी, उन्होंने भी कभी ना कभी जाना था, जाना ही था ना। जाना ही था ना। सचिन तेंदुलकर के बाद भी तो टीम चली है ना, द्रविड़ के बाद भी चली है ना, सौरव गंगुली के बाद भी चली है ना।
वजह क्या थी? उनके विजन बड़े थे। वो टेस्ट क्रिकेट को टेस्ट क्रिकेट समझ के अपनी विकेट की वैल्यू समझते थे। वो टेस्ट क्रिकेट के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे। वो टू मैनी ऑलराउंडर्स पे नहीं जाते थे। सिलेक्शन प्लेइंग 11 प्रॉपर 4 बॉलर्स के साथ खेली जाती थी। 6 बैट्समैन, 7वें नंबर पे कीपर आता था। अब कीपर किस नंबर पे खेल रहा है, ऑलराउंडर कितने खेल रहे हैं, ये सारे रिजल्ट इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छे नहीं है। तो इस पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ डार्क डे है इंडियन क्रिकेट के लिए, जो व्हाइट वॉश होना दूसरी बार इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में, ये मेरे ख्याल से एक जरूर उनको तंग करती रहेगी सारी जिंदगी। ये 2 सीरीज आने वाले टाइम पे ना हो सके, क्योंकि सिग्नल बाकी टीमों को मिल गया हो, भाई इंडिया में जाना, अच्छे स्पिनर ले जाओ और बैटिंग जैसी मर्जी हो, क्योंकि इंडियन की बैटिंग की क्वालिटी वो नहीं है। और क्रेडिट गोज टू साउथ अफ्रीकन टीम, जो 25 साल बाद टेम्बा ने जो टीम को लड़ाया, जो टीम ने परफॉर्म किया, अनबिलीवेबल। सबसे पहले तो इस चीज पे आते हैं ना, मुझे ये बताइए कि गौतम गंभीर ने पहले जो मैच हारे, उसके बाद शायकीन ने जो है वो नारेबाजी, हुल्लड़बाजी की, जस्टिफाइड थी इस तरह की हुल्लड़बाजी, नारेबाजी, या ठीक है इट्स ओके, अब फैन का भी तो दिल दुखता है ना, वो क्या करे? यार अगर फैन है तो इट मेक्स मतलब इट मेक्स सेंस के अब्रप्ट रिएक्शन आता है, बट मुझे लग रहा है फैन नहीं है। आई डोंट नो, मैं जाहिर ऑन द स्पॉट नहीं हूँ। वो 2-4 चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो कर रहे हैं, और मुट्ठी भर लोगों पे मुझे, ये मेरी अगेन मेरी अपनी थ्योरी है, मैं गलत हो सकता हूँ, बट मेरा डाउट है, मैं अपने जर्नलिज्म एक्सपीरियंस पे बताता हूँ। वो ऐसा होता है कि वो शायद कोई बिठा भी देता है इतने लोगों लाया को, गया भी होता है। लाया होता है। इंडिया में पीआर कंपनीज बहुत ज्यादा होती हैं जो इस तरह से काम करती भी हैं। सो आई डाउट ये आम फैन का है जो कर रहा है नारेबाजी, वो तो चेजेबाजी कर रहा है, वो कि दुखी हाँ। तो नहीं है। ठीक है ना, पहली बात। और दूसरी बात ये नहीं है कि आप दुखी मिसा के, तो फिर अगर ये फेयर है तो फिर तो आप लोगों के घरों के बाहर जाके जब शीशे की बोतलें मारते हैं, फिर वो भी फेयर है। अगर इसको फेयर कहना है तो आप इसको कोई भी फेयर नहीं कह सकता। अगर आपने रीजन पे आना है तो मुझे भी लगता है कि गौतम गंभीर के आने से इंडिया का ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब हुआ है। अगर मेरी पर्सनल राय है जो उनकी परफॉर्मेंस से नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप ये कहें कि गौतम गंभीर ऑनेस्ट कोच नहीं है तो इट्स अनफेयर। ठीक है ना। बाकी उनके मीडिया में जो बात होती है ना कि ये हर वक्त जो देशभक्ति के लेक्चर दे रहे होते हैं, बीइंग कोच आपको सूट नहीं करते। आई एग्री, बिल्कुल सूट नहीं करते। मैं तो पहले, आपको याद है, मैं तो पाकिस्तानी क्रिकेटर पे भी इस चीज पे तनकीद करता हूं, देश के लिए जान पाए। तो कम जान देना नहीं गा, तो कम खेलना है, तुझे खेल के जितो, तनु जान तो कम ही नहीं गए वाला देश सबसे आगे पाए ना आगे। ये छोड़ दें इस तरह के ये चोंचलों से ना, ये बेवकूफ, ये इमोशनल लोग हैं हम पाकिस्तानी, ये सब कॉन्टिनेंट के लोग ना, इंडियन पाकिस्तानी, इनको फुद्दू बनाना 2 मिनट का काम है। मैं देश के लिए जान दे सकता हूँ, पाए तो किन्ने मंगी जान देश के लिए। आप देश के लिए अपनी ईगो छोड़िए अगर आप छोड़ सकते हैं तो। हाँ, ये देश के लिए पॉजिटिव रोल प्ले कीजिए जो आप कर सकते हैं। ठीक है ना, आप देश के लिए किसी अच्छे खिलाड़ी के सामने अपनी ईगो को हारिए अगर देश के लिए दे सकते हैं तो ये है। बट अगेन जो लोगों ने, अगर ये प्योर फैंस भी हैं तब भी मतलब कंडेमेबल है। ऐसा नहीं हो सकता कि जनाब तुसी ਤੁਹਾਡੇ कोच खिलाड़ी खड़े ने, तुसी कह रहे हो हाय हाय, ये गलत। मैं कहता हूं कोई भी खिलाड़ी जानबूझ के टॉस भी नहीं हारना चाहता, इवन के किसी के साथ ग्रज भी क्यों ना हो। अगर एक कप्तान जो आपको पसंद नहीं है, अगर वो टॉस करने जाता है तो सब पीछे खिलाड़ी यही चाहते होंगे यार टॉस जरूर जीते। ठीक है ना। सो ये गलत है, ये बिल्कुल मतलब कंडेमेबल बात है, और इसको उसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता कि टीम हार गई और ये हो गया वो हो गया। वो इसके साथ मतलब मुझे लग रहा है इट्स प्लांटेड। भाइयों, इंडिया सीरीज हार गया साउथ अफ्रीका से, आपको पता ही है, वाइट वॉश हो गया है। तो कितना क्रिकेटिज्म हो रहा है हमारे साथ, मतलब खिलाड़ियों में उनसे रन नहीं बने, कोच के ऊपर पूरा वो हो रहा है। देखो कहीं ना कहीं तो हमारी भी कमी है। क्या पाकिस्तान मीडिया ने रिएक्शन दिया, अलग अलग बातें की हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो भाइयों देखते हैं, अब तो 10 महीने बाद टेस्ट होगा, तो आगे तो देखते हैं। कुछ खिलाड़ी जो खेलने चाहिए थे वो खेले नहीं। तो भाइयों वीडियो अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बना के लाएं।